कमल पाल जी जी, ये काबिल तारीफ है। इसे हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी राजनीति में आने का हमारा एक मकसद था। हमारा मकसद ये है कि आज आप देख सकते हैं कि ना किसी गरीब की सुनी जा रही है, ना किसी दलित की सुनी जा रही है, ना किसी किसानों की सुनी जा रही है, ना किसी महिलाओं की सुनी जा रही है। आज जो भाजपा सरकार का एक रवैया हो गया है, गरीब विरोधी सरकार की तरीके से काम कर रही है, किसान विरोधी तरीके से काम कर रही है, मजदूर विरोधी जो मिशन के तहत काम कर रही है, तो हम उनसे सामना करने के लिए, उनसे आंदोलन करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए राजनीति पे आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी सत्ताधारियों के साथ चिपक जाए, किसी जो हमें लग रहा है कि जैसे आने वाले 5 सालों में किसी और की सरकार बन जाएगी, हम उनके साथ आ जाए। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। सत्ता के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता का सुख पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज बनने के लिए काम कर रहे हैं, हम दलितों की आवाज बनने के लिए काम कर रहे हैं। आज बहुत से मैं लोगों को देखते हैं जब मैं सवाल करता हूं, खासकर माइनॉरिटी से जब मैं सवाल करता हूं, तो हमसे ये कहते हैं कि 5 साल बाद समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो उसमें हम लोगों का फायदा होगा। यार, अभी तक आप लोगों ने 50 सालों में क्या फायदा पा लिया समाजवादी पार्टी से? आपको जो फायदा मिला है तो वो कांग्रेस की देन थी। अगर आपकी बच्चियों को समाजवादी पार्टी ने 30,000 रुपए इंटर पास में दिया है, तो जब आप डिटेल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मनमोहन सिंह जी ने वो 30,000 रुपए दिए थे। जब आप पता करेंगे कि जो आपके मदरसा बने हुए हैं, ये मदरसा को आधुनिकीकरण करने के लिए स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मनमोहन सरकार ने उन्हें आधुनिकीकरण किया था, जिसमें वहां पर सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए। जब आप बात करेंगे दलितों की, तो इस देश में दलितों के ऊपर इतना उत्पीड़न हो रहा था कि अगर इनकी परछाई किसी पड़ जाते थे या किसी के ऊपर पड़ जाती थी तो इनके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता था कि इन्हें खून से इन्हें लथपथ कर दिया जाता था। लेकिन छुआछूत जात पात का जो ये इस देश में अंधभक्ति थी, इसको खत्म किया कांग्रेस पार्टी ने, और आज इस देश में दलितों को इतना मजबूत कर दिया कि आज सभी समाज के लोग अपने साथ बैठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं और अपने से ज्यादा सम्मान उनका करते हैं। ये कांग्रेस की देन है। 15 साल के लिए संविधान में बैकवर्ड दलित को आरक्षण दिया था, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस ने लागू किया। आज जब भाजपा सरकार आई तो वो आरक्षण आपका खत्म हो रहा है। जो हमारी सरकारी नौकरी जो हमें मिलती थी, सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि दलितों पिछड़ों का जो आरक्षण था वो खत्म, क्योंकि जब उन्होंने सीधा से आरक्षण खत्म किया तो सड़कों पे दलित उतर गए। उन्होंने लगा ये तो 80% पूरा रोड पे आ रहा है। इन्होंने ये कहा इन्हें ऐसे नहीं, हम इसे प्राइवेट दे देंगे। कोई भी ठेकेदार होगा वो अपने हिसाब से काम करवाए, जिसकी मर्जी होगी उसे दिया जाएगा, जिसकी मर्जी होगी उसे नौकरी पे रखा जाएगा। और आज आपकी समाजवादी पार्टी, आज आपकी बीएसपी पार्टी, आज आपकी भाजपा चुप बैठी। भाजपा तो कर ही रही है, लेकिन जो भाजपा में आपके बैकवर्ड नेता हैं वो सब चुप बैठे हैं। आज आपकी एक सांसद, क्या नाम था उस सांसद का, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो किसानों के खिलाफ कानून बन रहा था, उसने कहा ये किसानों की हत्या आप कर रहे हैं सीधा सीधा। हम लोग जो राजनीति कर रहे थे तो किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज बनने के लिए कर रहे थे। ये जो आप कानून बना रहे हैं तो इससे तो हमारा किसान मरेगा। इसलिए मैं आज भाजपा की वो मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया जा रहा है? क्योंकि आज गरीबों का शोषण हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मेन मकसद यह है कि किसी भी गांव में, किसी भी गली पे
जो हमारे गांव के लोग मानसिकता बना चुके हैं कि अमीर इंसान ही नेता बन सकता, गरीब नहीं बन सकता, तो मैं आप लोगों को वादा दिलाने के लिए, मैं आपसे वादा लेने के लिए आया हूं कि मैं हर गरीब को नेता बनाऊंगा। गरीब को नेता बनाने के लिए मैं सड़कों पे आ रहा हूं। कितने एक गांव में कितने अमीर होते हैं आप बताइए? 10, 15, 20, 25, 50, इतने तो जमींदार होते हैं। गरीब कितने होते हैं? 2000, 3000, 5000। अगर आपका अमीर, अगर आपकी आदत ही बन गई है अमीर के सामने चौकीदार बनने की, तो आपको वही दरवाजा मुबारक हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी को वोट देते हैं वो हमारे लिए खड़ा हो, तो उसके लिए आप वोट नहीं, खुद आप नेता बनिए। गरीबों के लिए खुद आवाज बनिए, और जहां जरूरत पड़े आप हमें बताइए। हम आप लोगों के लिए आंदोलन करेंगे, आप लोगों के लिए सड़कों पे आएंगे। तो मेरे भाइयों, जाहिद भाई, ताहिर जैदी साहब जो हमारे काम कर रहे हैं पार्टी में, कई दिनों से कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर मेरी बहुत पहले से टिकी है। पार्टी भले इन्हें इग्नोर करे, लेकिन मेरी नजर हमेशा टिकती रही है इनके ऊपर। और मैंने इन्हें, जब इनका कोई पद भी नहीं होता था, तो मैंने इन्हें जिला महासचिव बनाया था। आज हमारे इस्लाम भाई आ रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी इनका अल्पसंख्यक में कमल पाल जी, उनका आपका अधिकार बनता है कि आपके वो सड़कें बनवाएं, आपका हैंडपैप बनाएं। आप हैंडपैप और सड़कें बनाने में उनसे मोहित ना हो। वो तो कोई भी नेता है कि वो बनवाएगा। बहुत से लोग डर जाते हैं कि अरे ये प्रधान से दुश्मनी न ले, नहीं तो हमारी कॉलोनी उसके बाप की है। सरकार आपको दे रही है, और जहां आपको कॉलोनियों में दिक्कत पड़े तो आप बताइएगा, हम सब आपके लिए आवाज उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ताहिर जैदी साहब को, इस्लाम भाई को, और जो इनकी कमेटी ने यहाँ पर एक कार्यालय बनाया, वो काफी बधाई के पात्र है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।